This is Mustafa Ahmed Mirchawala from Mirchawala's Hub of Accountancy and with me Uzair Subasha, AS Overseas and Educational Consultant. अच्छा, हमारे एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ACCA की एक बहुत बड़ी लॉट होती है हमारे पास और वो बच्चे रूटीन मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर आई हैव डन अप्लाइड स्किल्स, आई हैव डन प्रोफेशनल लेवल, आई हैव डन OBU. तो सर कोई फॉरेन रूट ऐसा बताएं जो इफ़ेक्टिव भी हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, उसमें बेनिफिट्स भी मैक्सिमम हो. डिफरेंट कंट्रीज़ हैं हमारे सामने US है, UK है, कनाडा है, इतनी चीज़ें हैं. तो उसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और कई इन्फॉर्मेशन किसी को क्या मिल रही होती है. तो मेरे पास एक बहुत रिलायबल सोर्स मेरे पास है और बहुत एक्सपीरियंस बंदे के साथ मैं बैठा हूँ. तो सर मैं आपसे एक पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चे ने अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल यानी जो F9 तक एक बच्चे ने कंप्लीट कर लिया एंड नाउ ही वांट्स टू गो अब्रॉड, तो उसके लिए आपकी नज़र में बेस्ट रूट क्या है? सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स. देखिए द थिंग इज कि सबसे पहले तो चीज़ ये ACCA स्टूडेंट्स के बारे में ये है कि हम ये देखते हैं कि A लेवल्स हो गया या बाकी सारे के सारे बैचलर्स डिग्री के लिए तो रूट्स बहुत सारे अवेलेबल है, बट ACCA स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि सर ACCA के बाद हमारे पास कोई रूट अवेलेबल नहीं होता. अब होता यह है कि यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये चीज़ UK के अंदर रिकग्नाइज की हुई है, बाकी कंट्रीज़ में भी रिकग्नाइज की हुई है कि ACCA के कुछ पार्ट्स होते हैं प्रोफेशनल पेपर्स और फंडामेंटल पेपर्स के. तो जो स्किल पेपर्स हैं जो आपके F9 तक कंप्लीट होते हैं, उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एडवांस्ड डिप्लोमा की बेसिस पे डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करती है. एंड आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी कि UK में आपका मास्टर्स 1 साल का है. सो दिस इज अ वेरी टाइम इफेक्टिव रूट फॉर स्टूडेंट्स एंड सिंस इट्स टाइम इफेक्टिव इट गेट्स कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल कि आप अपने एडवांस डिप्लोमा के बाद 1 साल में मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं. सो 1 साल में मास्टर्स कंप्लीट करके 1 साल की ट्यूशन फी पे करके यू कैन गेट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन द UK एज वेल. लाइक इसका मतलब ये हुआ, मैं समराइज कर दूं कि F9 के बाद यू कैन डायरेक्टली गो फॉर मास्टर्स, 1 ईयर मास्टर्स. डेफिनेटली. अच्छा, इसकी कॉस्ट आसपास 1 ईयर की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग टर्म्स में बात करूँ तो 2 तरीके की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होगी जो आपकी ट्यूशन फीस है पर ईयर की, और वो रेंज करती है मिनिमम अराउंड 14,500 to around a maximum of around 25,000 pounds per year, depending on the university that you go for. The higher the rank of the university, the more will be the tuition fee, obviously. And when you talk about the living cost, again, sky is the limit over there. आपका standard of living जिस तरह होगा वैसे आपकी cost बढ़ती जाएगी. So it ranges from a minimum of around 10,000 pounds to around 13,000 pounds per year, depending if you're living in a city like London or depending if you're living in a city outside London. London is a bit more expensive if you compare it with the other cities, but again London has more opportunities if you compare it with other cities as well. मैंने ये भी सुना था, हमारी जो लास्ट डिस्कशन भी हुई थी, कि ये जो लिविंग कॉस्ट है नॉर्मली बच्चे काम करके निकाल लेते हैं. अगर एक बंदा वाकई पैसे बचाना चाह रहा है तो ये भी एक रिसर्च है कि वो एक थोड़ा लो बजट में रह ले और जॉब करके साथ वो कवर कर लेता है. ऐसा होता है? देखिए, हम जब लीगल टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट्स को लीगल टर्म्स पे और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मोटिवेट करते हैं. सो स्टूडेंट्स आर लीगली अलाउड टू वर्क 20 hours per week on study time. That is a time period जब उनकी यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है. एंड 40 hours per week ऑफ स्टडी टाइम. दैट इज अ टाइम पीरियड जब उनकी छुट्टियां, फॉर एग्जांपल UK में क्रिसमस आ गया, ईस्टर आ गया, समर आ गया, तो इस टाइम पीरियड पे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी बंद होती है. दे आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम ओवर देयर. एंड द मिनिमम वेज इन द UK इज रफली अराउंड 10.9 pounds per hour. तो अगर हम अगेन अकाउंटिंग वर्ड्स में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से चलें, अजम्पशन ऑफ द वर्स्ट कि मैं मिनिमम वेज पे काम कर रहा हूँ विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, मैं अपनी लिविंग कॉस्ट कवर कर सकता हूँ. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम ट्यूशन फी कवर नहीं कर सकते, रियलिस्टिकली स्पीकिंग. ट्यूशन फीस तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जैक्टली, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट जो स्टूडेंट के पेरेंट्स की तरफ से. यहाँ पर एक और चीज़ भी है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को बताएं कि बच्चा यहाँ से मास्टर्स करने के लिए बस उसने एक बार लेटर से हम यूँ कहते हैं 15,000 पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट कर दी, 16,000 पाउंड्स की. अब उसमें इन रिटर्न उसको पहला साल तो वो वहाँ मास्टर्स के लिए रहेगा और उसके बाद जो वर्क परमिट मिलेगा और जो पासपोर्ट, वो पूरा जर्नी भी आप बच्चों को. बिल्कुल. देखिए, जब आप UK में अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको RQF लेवल 7 की डिग्री मिलती है. दैट इज रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 7. इसका मतलब ये है कि आपकी डिग्री जैसे ही कंप्लीट होती है और यूनिवर्सिटी के SMS सिस्टम पे आप ग्रेजुएटेड के स्टेटस पे आ जाते हैं, तब आप अपना ग्रेजुएट रूट वीज़ा UK में अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेजुएट रूट वीज़ा गारंटीड आपको मिलता है एंड यू कैन रिसर्च अबाउट दिस ऑन द gov.uk वेबसाइट एज वेल कि ये आपको गारंटीड वीज़ा मिलता है फॉर 2 years. एंड द पर्पस ऑफ दिस वीज़ा इज टू लुक फॉर अ स्पॉन्सर्ड जॉब इन द UK एंड यू हैव 2 years, दैट इज 720 days. अब आपको जॉब शुरू के 6 महीने में मिल जाए, साल में मिल जाए या 2 साल में मिल जाए, द मोमेंट यू गेट अ जॉब यू शिफ्ट ऑन टू अ वर्क वीज़ा विच इज़ बेसिकली फॉर 5 years. अब आपने UK में अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब 5 साल में कंप्लीट करना है. 5 साल में कंप्लीशन के बाद यू गेट एन इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, व्हिच इज एन एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट. राइट.
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15,000 पाउंड बच्चे ने एक बार लगाना है तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो पासपोर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, पासपोर्ट भी है। एंड ऑन दी अदर हैंड हम पासपोर्ट को नहीं कहेंगे, हम करियर डेवलपमेंट को बोलेंगे। करियर डेवलपमेंट से मुराद ये है, जैसे अकाउंटेंसी की उसमें बात करूं, ऑडिट फर्म्स, टैक्सेशन एंड लॉ फर्म्स वगैरह जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, एंड लॉयर्स की और ऑन दी अदर हैंड ऑडिटर्स की और अकाउंटेंट्स की एक्स्ट्रॉर्डनरी डिमांड है। यूके ने अपनी स्ट्रीमलाइंड ऑक्यूपेशन भी निकाली हुई है जिसमें फाइनेंस ऑफिसर्स और अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि यूके ने जो अपना थ्रेशोल्ड भी बढ़ाया है अभी सैलरीज वगैरह का, उसमें भी ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं। अकॉर्डिंगली ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल और जेन्युइन चीज़ है जिससे वो आगे फर्दर पासपोर्ट पे लीड कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने सिर्फ ACCA पार्ट क्वालिफाइड के लिए कहा था, लाइक जो जिन्होंने ACCA पार्ट 2 अप्लाइड स्किल्स किया हुआ है। बिल्कुल। अब अगर किसी बच्चे ने साथ साथ OBU की भी डिग्री की हुई है, जो BSc ऑनर्स है, तो उसको यूके में क्या रूट मिलेगा वो बताएं। मैं आपको ओवरऑल समराइज करता हूँ कि ये चीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1, एक तो वो स्टूडेंट है जिसने एडवांस डिप्लोमा स्किल पेपर किए हुए हैं F9 तक, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में कि वो मास्टर्स में जा सकते हैं। अब मास्टर्स में वो स्पेसिफिक कोर्सेज, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटिंग मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी थीसिस लिख के अपनी ऑक्सफोर्ड बुक्स की एफिलिएटेड डिग्री ले ली है, तो वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, एंड दे हैव द वर्ल्ड ओपन फॉर देम कि वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कहीं पे भी मास्टर्स के लिए एंट्री ले सकते हैं। दे हैव द ऑप्शन टू गो फॉर कोर्सेज लाइक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, data analytics, marketing analytics, and the list goes on. On the other hand, for students who've completed their professional papers as well and they're ACCA qualified, again the world is open for them as well. वो भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा ये भी मोटिवेट करता हूँ कि अपनी डिग्री कोशिश करें कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करें, क्योंकि ये चीज़ें डिमांड में भी है आजकल। ओके, थैंक यू, आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पेजेस पे, तो हम आपको कनेक्ट भी कर देंगे सर से और इसका प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच।